हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। मैं हूँ लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। मैं आपके पास में सभी प्रकार की टेबलें भेजता हूँ और भी मोटिवेशन वाले वीडियो भी भेजता हूँ। बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर मैं आपको पढ़ाता भी रहूँ, बच्चों को मोटिवेशन भी भेजता हूँ और बहुत सारे टेबलें भी मैंने आपके पास भेजी हैं और भी भेजूँगा। डीएससी की भी नहीं भेजी है, वो भी भेजूँगा। टेरिटोरियल आर्मी की नहीं भेजी है, वो भी भेजूँगा। बाकी आपको सभी प्रकार के सर्विस वाले भी दोबारा से बना के भेज दूंगा कि इस महीने में कितना बनेगा, क्या बनेगा। और बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप तो टेबलों में लग गए, हमारे को कभी मोटिवेशन या पढ़ाने की भी तो वीडियो बनाओ। तो आज मैं थोड़ा सा मोटिवेशन का वीडियो बनाता हूँ। तो इसमें बात करेंगे, एक तो क्या है, कर्म के सिद्धांत के आधार पर, कि भाई किसी भी इंसान को जो मिलता है तो उसके कर्म के आधार पर मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए किसी को किसी से वो नहीं करना चाहिए कि भाई उसको इतना मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, ये है वो है। जो भी है, जो भी कोई जिसको भी मिलता है वो अपने उसके कर्म के आधार पर मिलता है। पहले मैं बात करता हूँ कर्म के आधार पर, कर्म के सिद्धांत के आधार पर। फिर इसमें मैं बात करूँगा बच्चों की पढ़ाई के संबंध के आधार पर। तो देखो, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो भगवान से यही वो किया गया था कि सृष्टि रचेगी कैसे। तो भगवान ने स्पष्ट बोला था कि भाई कुछ नहीं करना है, जो भी है अपने अपने कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता रहेगा। बस जो जैसा कर्म करेगा उसको फल भी उसी अनुसार से मिलता रहेगा। रामायण में भी लिखा है, कर्म प्रधान विषवर चिराका, जो जस करहु तो तस फल चाखा। बोला कर्म प्रधान है। कर्म जिसको जो कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल मिलेगा। जो कर्म नहीं करेगा, अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलता रहेगा, खराब कर्म करेगा तो खराब फल मिलता रहेगा। ये है कि फल कब मिलता है उसका कर्म का, वो थोड़ा सा है कि भाई किसी को तो उसी समय मिल जाएगा तो बोलेगा भैया इसने तो बुरा कर्म किया और इसको देखो उसका फल मिल गया। लेकिन कोई कोई क्या है, उसके पहले के कर्म अच्छे होते हैं। तो ये नहीं है कि पहले के कर्मों से अच्छा वो फल कट जाता है, कटता नहीं है। जो पहले उसने अच्छा कर्म किए हुए हैं तो पहले उसको अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। अभी वो बुरे कर्म करेगा, बुरे कर्म कर रहा है, उसका बुरे कर्म का फल जो उसको आगे जाके मिलेगा। तो हम क्या सोचते हैं, हम इंसान हैं, ज़्यादा आगे ज़्यादा सोचते नहीं हैं। बोलते हैं यार देखो वो तो कर्म भी अच्छे नहीं कर रहा है, सब हेरा फेरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, जो भी कर रहा है, लोगों को सता रहा है, और फिर भी वो कैसे फल फूल रहा है। वो फल फूल रहा है किसके आधार पर, वो फल फूल रहा है पीछे के कर्मों के आधार पर। लेकिन जब उसके पीछे के कर्मों का फल उसको मिल लेगा और जब इन कर्मों के फल की बारी आएगी तब उसको फिर उसको बुरे कर्म का फल मिलेगा, तब उसको पता चलेगा। तो ये कर्मफल चलता रहता है। ये कर्मफल इस प्रकार से चलता है कि भाई अपने को जो है ना, कुछ पूर्वजों का कर्म भी होते हैं। बोलते हैं पूर्वजों के किए हुए कर्म भी संतान को मिलते हैं और भोगने में पड़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, ये कर्म फल के सिद्धांत पर आप भी मान लो। जो देखो मैं बच्चों को बताता हूँ, तब भाई बच्चे तो सारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी एक जैसे बच्चे हैं, सभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सभी स्कूल में जा रहे हैं, सभी स्कूल में आ रहे हैं। लेकिन कोई जो अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है, कोई उस समय को बर्बाद कर रहा है। अब उस समय को अब वो जो पढ़ाई आज अच्छी तरह से कर रहा है, वो क्या है, लिंक बना हुआ है। आज उसने पहली क्लास में अच्छी पढ़ाई की, दूसरी क्लास उसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, दूसरी क्लास में अच्छी पढ़ाई करी, तीसरी क्लास उसको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, तीसरी क्लास में अच्छी पढ़ाई, इस प्रकार से होशियार बनता चला जाएगा। अब जो बच्चा पहली क्लास में पढ़ता ठीक से नहीं पढ़ रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, अब वो दूसरे में वो पीछे रहेगा, फिर तीसरे में पीछे रहेगा। इस प्रकार से एक ऐसा समय आएगा कि जो बच्चा जिस समय पढ़ाई में ध्यान दे रहा है वो तो एक समय बन जाएगा, अच्छा सिलेक्शन होकर के आईएएस बन जाएगा,
IPS बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, लेक्चरर बन जाएगा, अच्छा बिजनेस करेगा, जो भी कर सकेगा, मतलब एक सफल इंसान बन जाएगा। और जो उस समय को बर्बाद कर रहा है, अब वो कहीं सफल नहीं हुआ। अब जब सफल नहीं हुआ तो अब उसे उसमें कितना तो अंतर हो गया। तो यही है हमारी भौतिक, ये तो मैंने भौतिक सिद्धांत बताया भाई आपका, कि भाई आपको उसी समय आपने पढ़ाई किया। अब अध्यात्म की भी इसी प्रकार से ही है भाई। आध्यात्मिक सिद्धांत के आधार पर हम कर्म करते चलते हैं, कर्म करते चलते हैं, वो कर्म हमारे जो है उसमें ऐड होते रहते हैं, और जब आने वाले समय में जो है उनका फल मिलता है। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से जो है ये कर्मों का फल जो इंसान के साथ साथ, जन्म के साथ साथ भी चलता रहता है। ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सभी शास्त्रों में, सभी धर्मों के शास्त्रों में ये कर्म का सिद्धांत तो लिखा ही है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी लिखा है। तो ये हमारा चलता रहता है। अब आप बोलेंगे जी, एक बच्चा जो है बिल्कुल गरीब घर में जन्म लेता है, एक बिल्कुल अमीर घर में जन्म लेता है, तो उसमें क्या अंतर है? देखो, वो उसने कौन सा कर्म कर दिया? हाँ, उसने कर्म कर दिया। वो जो है, एक तो भौतिक तरफ से लेकर चलते हैं हम, तो भाई उसके पूर्वजों का कर्म हो गए, कि उसके पूर्वज जो अच्छा काम करके उसके लिए कमा के रखा हुआ है, और उसके लिए जो, और आध्यात्मिक तरफ से हम चलते हैं, तो फिर क्या है कि जिस बच्चे ने अमीर घर में जन्म ले लिया है, वो बच्चा जो है पहले अपने इतने अच्छे कर्म करके आया है कि उसने भोग नहीं पाया वो अच्छे कर्मों को। अब अगली ने भोगने के लिए उसके पास कर्म बचे हुए। अब ये सब हमको तो पता चलता नहीं है। अरे हमको तो इसी जन्म का पता नहीं चलता है कि इस जन्म में किसने कैसे कर्म किए हैं, किसने कैसे कर्म किए हैं। ठीक है नहीं? उसको कैसा फल मिल रहा है। हम बोलते हैं भाई वो तो अभी बुरा कर्म कर रहा है, और देखो कैसे फल हो सकता है उसने पीछे अच्छे कर्म किए होंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हो चाहे कहीं पर भी हो, और ये कर्मों का सिद्धांत के आधार पर ही आध्यात्मिक दृष्टि से यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। कोई भी सर्विस हो आप लगा लो, कोई आर्मी की सर्विस लगा लो, कोई सिविल की सर्विस लगा लो, जिसके आधार पर जो है आदमी कर्म करता चला जाता है, उसका रिकॉर्ड बनता चला जाता है, और जब वो रिटायर होता है तो उसको परिणाम मिलता है, मान लो। और ठीक है नहीं? तो अब बोलेंगे, कोई बोलेंगे भाई कर्म सारे, कोई भी कर्म करो, कर्म तो कर्म ही है ना। ठीक है? अब इसके लिए मैं आपको एक आदमी की कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक कोई संत आदमी था जो कि अच्छा अपना भक्ति में करता था, पूजा पाठ करता था, सब कुछ करता था, थोड़ा उसको ज्ञान भी था, आगे की बधाई भी देता था भाई तुम्हें किस प्रकार से, वो शिक्षा भी देता था। अब जो है उसका क्या हुआ भाई, एक ऐसी औरत से झगड़ा हो गया, ऐसी औरत से शादी हो गई उसकी, जो थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा बकने वाली थी, उल्टी सीधी बातें बोलती रहती थी। तो एक बार लोगों ने सुना, दो चार आदमी ने, कि भाई इस प्रकार से उस गांव में वो आदमी है, और वो अच्छी अच्छी बातें बताता है, भविष्य की बताता है कुछ, और अच्छी अच्छी शिक्षा देता है, तो चलो उसके पास चलते हैं। तो चले गए उसके पास में। अब उस समय जो है वो जो औरत थी वो उसका भला बुरा कह जा रही थी, अंट संट बके जा रही थी उसको, तुम तो ये है, तुम कुछ नहीं कर रहा है, फलाना है, दिगड़ा है, बैठा रहता है, मतलब जो भी बातें उसको उसके दिमाग में आ रही थी वो बके जा रही थी, और वो चुपचाप बैठा हुआ सुन रहा था। वो लोग जाके बैठे, थोड़ी देर देखा, चुपचाप बैठे रहे, वो भी शांत, जो संत आदमी था वो भी चुपचाप बैठा रहा, और वो औरतें जो थी उसकी वो बके जा रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। अब वो थोड़ी देर बैठ के वो चल दिए, बोले यार जब इसकी औरत थी तो बक रहा है तो क्या हमको बताएगा, उसको कुछ नहीं बोल पा रहा है तो ये हमको क्या बताएगा भाई। अब उठ के चल दिया, जब उसने इशारा किया बोला बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर बैठ गए। 2-4 मिनट के बाद में उसकी औरत जो थी वो शांत हो गई। तब उस संत आदमी ने बोला भाई कि भाई बताओ क्या बात है, कैसे आए थे। बोला हम क्या बताएं, हम तो सोचे थे आपके बारे में बड़ी तारीफ सुनी थी इसलिए आए थे आपसे कुछ पूछने के लिए, लेकिन आपके तो औरत ऐसी गालियाँ दे रही है और आप कुछ बोल नहीं रहे हो। बोले देखो इसकी भी कहानी है, मैं आपको बताता हूँ, मुझे बतानी पड़ रही है। तो क्या है कि पिछले जन्म में ये हमारा जो संबंध बनते हैं ना, ये सारे कर्मों के आधार पर बनते हैं, पिछले जन्म के आधार पर, और जिसने जैसे करते हो आप एक जैसे इकट्ठे कर्म बनते चले जाते हैं।
तो पिछले जन्म क्या में इसने क्या किया कि मैं था भाई कौवाले था और ये थी गाय, इसको घाव हो रखा था। मैं भाई मांस खाने के लिए इसकी घाव के ऊपर बैठा हुआ था ऊपर, गलती से मेरी चोंच उसमें घाव में फंस गई और भाई जो है ये भाग पड़ी, दर्द हो रहा था इसको, भागते गए भागते गए भागते गए भागते गए, अंत में जो है इससे भी रहा नहीं गया और हम दोनों जो है फिर नदी में भागते भागते नदी में चली गई। पानी गहरा था और हम दोनों डूब गए और मर गए। और उसके बाद जो है इस जन्म में हम दोनों एक साथ रह गए। तो अब जब इसके वो चीज़ वो घटना जब इसके दिमाग में आती है, इसको पता नहीं है, मेरे को पता है क्योंकि मैं थोड़ा सा तपस्वी हूँ, मुझे पता है जब इसके दिमाग में वो घटना आती है तो ये बकने लग जाती है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब कि हमें पता नहीं है कि हमारा किसका जन्म, किसका रिश्ता कब कब से शुरू है, कब क्या ख़त्म है, तो इस बारे में जो हमको पता नहीं है। तो पिछले जन्म का क्या है, मतलब सारा का सारा जो है हमारा कर्मों का है भाई। अब मान लो बोलेंगे अब हमारे सैनिक भाई हैं, बोलेंगे साहब उसको तो मेरे साथ ही नौकरी करा, बहुत सारे बोलते हैं साहब मेरे साथ ही नौकरी कर रहे थे, देखो हम लोगों ने पूरी नौकरी की, अब उसको किस्मत से रैंक मिल गया, हमारे को नहीं मिला, उसको कितनी पेंशन भाई ये देखो ये सब कर्मों का आधार है। उसने उस समय ज़्यादा अपना थोड़ा लगन से काम कर लिया, आपने थोड़ा सा भाई उसमें थोड़ी सी उस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो किसी को पता नहीं चलता है इस चीज़ का कि कर्म क्या है, इसी जन्म का नहीं पता चलता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं क्या है, मैं लेह में था, तो हमारी यूनिट लेह में थी, तो उस समय हमारे बगल वाली यूनिट में कोई आग लग गई थी, तो डिप का पार्ट ऑर्डर हुआ था कि भाई जो है कोई भी जो है स्टोव नहीं जलाएंगे। बिल्कुल सही बात थी, लेकिन हम थोड़े मेस से दूर थे, एक्सचेंज में रहते थे, तो वहाँ चाय आती थी। एक्सचेंज में दो एक वहाँ ऑफिस था, वहाँ पर कलर के भी थे। मैं उस समय थोड़ा सीनियर था, नायक था उस समय, 1887 की बात है ये, 1987 की, 1986, हाँ 87 88 की। अब जो है चाय आ गई, जवान बोले साहब, बोले सर मेजर ठंडी चाय पियेंगे हम, तो क्या करें। मैं बोला चलो यार 2 मिनट बाहर स्टोव जला लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको बंद कर देंगे चाय गर्म करके। और वो स्टोव की आवाज़ चली गई एक्सचेंज के द्वारा, एक्सचेंज तो था ही वहाँ पर, उसके द्वारा ट्वाइस साहब के ऑफिस में चली गई। ट्वाइस साहब ने अपनी गाड़ी पकड़ी और तुरंत वहीं पर आ गया। अब वहाँ पर सीनियर मैं ही था, बोला सीनियर कौन है भाई, तो सीनियर तो मैं ही था भाई, नायक हूँ मैं, बाकी जवान है, कलरक है। उन्होंने मेरा रेफरेंसमेंट कर दिया। अब जब मैं अपनी अच्छी ड्यूटी करता रहा ईमानदारी से करता रहा, तो सूबेदार मेजर भी बन गया। सूबेदार मेजर की फर्स्ट डीपीसी में जो भाई मैंने बन पाया, तो लोग बोले देखो यार एक तो ट्रेनिंग जैसे था, कितना अच्छा काम कर रहा था, क्योंकि वो 2 नंबर मेरे माइनस हो गए जो रीडिंग एंट्री के थे। कितना अच्छा काम कर रहा था, ये है वो है, भगवान के घर में न्याय है, तो पूजा भी करता था, मंदिर में भी जाता था, काम भी ईमानदारी से करता था, सब कुछ करता था। सभी बोले सबको पता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि इसने पीछे क्या किया हुआ है। मेरे बारे में नहीं पता है, देखो मेरे यूनिट वालों को, मतलब उन्हें किसी को नहीं पता है कि इसने पीछे क्या किया हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड में तो लिखी हुई है ना। जो रिकॉर्ड में लिखी हुई है, इसी प्रकार से भगवान के रिकॉर्ड में भी लिखी जाती है हर एक चीज़। हमको तो पता नहीं है भाई इसने पिछले जन्म में क्या किया है, इसने क्या किया। हम तो बोलते हैं भैया अभी ये बुरा कर्म कर रहा है, फिर भी फल फूल रहा है, ये है वो है फलाना है, कुछ नहीं है। जैसा कर्म वही जो एंजॉय करता है, जो कमा लेता है वही सब अपना है, बाकी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों को पता नहीं है, लेकिन मुझे तो पता है भाई, मैं स्टोव जलाया था, पार्ट ऑर्डर के अगेंस्ट मैंने काम किया था, तो भाई मेरे को सज़ा मिली है। 2 नंबर माइनस हो गए मेरे डीपीसी में, फर्स्ट डीपीसी में नहीं हो पाया, अगली डीपीसी में हुआ, 1 साल बाद हुआ, 1 साल नौकरी और किया। तो भगवान उस समय का फल भी, सज़ा भी दे दिया उसने मेरे को, भाई तूने गलत काम किया था वो भी सज़ा मिल गई, स्टोव जलाया था वो भी सज़ा मिल गई, और फिर अभी तो अच्छा काम कर रहा था और 1 साल को नौकरी करने का और फायदे दे दिया है। तो इस प्रकार से ये कर्मों का फल चलता रहता है, ठीक है नहीं। इसी प्रकार से लास्ट में वही चीज़ थे, वही फिर नंबर 2 माइनस होने थे। लास्ट में फिर मेरा फर्स्ट डीपीसी में फर्स्ट में ऑर्डिनरी नहीं आई, तो सभी बोले देखो यार कुछ नहीं है, जो कुछ करते हैं उनके आ जाती है। ये तो हरी सिंह साहब तो बहुत सज्जन आदमी थे, फलाना था, दिखड़ा था, ये था, लेकिन मुझे तो पता है। तो लोगों को पता, इसलिए हम किसी को कर्मों का पता नहीं होता कि वे कौन कैसा कर्म करके आया है, लेकिन हम खाली ऊपर से देखते हैं। तो इसलिए कर्मों के सिद्धांत के आधार पर बहुत ज़रूरी है कि कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर कर्म के आधार पर ही फल मिलता है, चाहे इस जन्म का कर्म हो चाहे पूर्व जन्म का कर्म हो। बोलते हैं चौथा हिस्सा जो है हमारे उन पर लगता है, हमारे बच्चों पर जाता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं और अच्छा होता है तो हमारे बच्चों पर उसका फल पड़ता है।
बस वही है, अगर इंसान अच्छा कर्म करेगा बच्चे फिर अच्छा बनते चले जाएंगे, उससे चला जाएगा। जब इंसान गलत रास्ते में चला जाएगा, और बोलते हैं कि एक सर्कल है, ये सर्कल से तो कर्म अच्छे करने चाहिए। अब मैं आता हूँ स्टूडेंट्स के आधार पर। अभी मैं आता हूँ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा, कि देखो हम बोलते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो है मास्टर, मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं प्रिंसिपल भी रहा हूँ, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, आने के बाद में साहब लेक्चरर भी रहा हूँ, कॉलेज में भी, स्कूल में भी, सब कुछ। पेरेंट्स हमारे पास आएंगे, मास्टर जी हमारे बच्चे को मास्टरों ने नहीं पढ़ाया, इतना अच्छा +2 में नंबर कम आ गए। इसके मास्टर जी अकेला जिम्मेवार नहीं है, बच्चे के लिए कौन कौन जिम्मेवार है मैं आपको बताता हूँ। जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को भी दिखाना, सबको दिखाना, सुनाना ये चीज़ कि ये बच्चों, इसके लिए जिम्मेवार कौन कौन है। सबसे पहले तो बच्चे की माँ जिम्मेवार है, सबसे गुरु बच्चे की माँ होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है, बच्चा जब गर्भ में होता है तो गर्भ से ही वो सीखना शुरू कर देता है। जैसी माँ, जैसा ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है और प्रैक्टिकल में देखा हुआ हूँ। और जैसे बच्चा जब गर्भ में होता है, गर्भ में जिस औरत को जिस प्रकार से उस माता को, गर्भवती को, बहन को, बेटी को, माँ को जो भी आप खिलाओगे पिलाओगे, वैसा ही वो बच्चा बनेगा। अगर उसको आपने अच्छा खाना खिलाया, अच्छा से स्वस्थ से हष्टपुष्ट खाने खिलाया तो हष्टपुष्ट ही बनेगा वो। अगर उसको आपने किसी चीज़ में कमी रख दी तो कमज़ोर ही बनेगा। फिर ये सबसे पहली जिम्मेवारी तो माँ के साथ साथ में पूरे परिवार की होगी कि भी जो बच्चा गर्भ में जाता है तो उसकी अच्छे से 9 महीने तक अच्छे से देखभाल की जाए उसकी, और 9 महीने तक उसको अच्छा से पौष्टिक भोजन दिया जाए ताकि वो बच्चा स्वस्थ रहे, अच्छा से उसको दिमाग लगे। और माँ की जिम्मेवारी है कि उस गर्भ के दौरान वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, अन्यथा जैसा माँ सीखेगी वैसा बच्चा आकर बाहर करेगा उस समय। बिल्कुल ये सत्य है, ये बिल्कुल मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद गर्भ से आ गया बच्चा 2 साल में गर्भ से सीखता रहा है वो, जैसे जैसे उसकी हरकतें उसके परिवार में हो रही हैं वो बच्चा सीखता चला जाता है। उसके बाद जो है बच्चा, ये तो साइकोलॉजी के ऊपर है, साइकोलॉजी किताब पढ़ो आप, साइकोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 साल में बच्चा क्या सीखता है, 3 साल में क्या सीखता है, 4 साल में क्या सीखता है। ठीक है नहीं, ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता चला जाता है। फिर पारिवारिक परिस्थितियाँ हो गई, परिवार उसके ऊपर डिपेंड है, माँ बाप सारे कुछ। माँ बाप उस बच्चे के सामने गलत काम करेंगे तो बच्चा गलत काम सीखेगा। माँ बाप अगर बच्चे के सामने हेरा फेरी करेंगे, चोरी करेंगे तो बच्चा भी चोरी करनी, हेरा फेरी करनी सीखेगा। अगर फिर जो है बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके बाद अध्यापकों की पूरी जिम्मेवारी बन जाती है। जिस प्रकार के इन्वायरमेंट में आप बच्चों को भेजोगे उसी प्रकार का इन्वायरमेंट बच्चों को मिलेगा। और फिर बच्चे के साथ साथ में जब बच्चे को अध्यापक जब वहाँ पर पढ़ाते हैं तो उसके बाद घर का इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। घर में आने के बाद में नहीं है बच्चों, मास्टर जी ने तो उसको इंग्लिश सिखा दी, इंग्लिश की वर्ड सिखा दी, और घर में आकर के वो आप उसको गाली दे रहे हो बच्चे को, तो वो गाली सीखेगा। मास्टर जी ने उसको बोला तो आप बोला करो, आपसे बात करा करो, कोई भी तू नहीं बोलेगा, घर में आके आप उसको तू बोल रही हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वैसी भाषा वो सीख जाएगा। वहाँ की इंग्लिश सीखने से फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बच्चे को घर का इन्वायरमेंट भी देना, स्कूल का इन्वायरमेंट भी देना। उसके बाद है बच्चे का खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है जब बच्चा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी संगत, उसके यार दोस्त बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये, क्योंकि बच्चा जिस आप लोग माँ बाप, ये भी माँ बाप की जिम्मेवारी बनती है कि बच्चे को देखे कि बच्चे किन दोस्तों के साथ रह रहा है, बच्चे के साथ जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, वो कहाँ पर जाते हैं, क्या काम करते हैं, किस प्रकार का काम करते हैं, और किस प्रकार से वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो बच्चे की संगत सबसे बहुत ज़रूरी है। जैसा बच्चा संगत में रहेगा वैसा ही वो आगे जा कर के बनेगा। क्योंकि आप बिल्कुल, ये सत्य है कि दोस्तों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से लिंक बना हुआ है जो बच्चा, और ये लिंक बना हुआ है शुरू से। ये नहीं कि हम, ठीक है अभी तो बच्चे को कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद 10वीं 12वीं में जाएगा उस समय हम जो बच्चे को देख लेंगे हैं, या कॉलेज में जाएगा तब देख लेंगे, या नहीं तो क्या ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इसको बाद में नौकरी नाकरी लगा देंगे तो वो बहुत गलत चीज़ है। बच्चे को आप शुरू से जब ध्यान दोगे बच्चे के ऊपर, चाहे आपका बेटा है, पोता है, नाता है, नाती है, जो भी है, मतलब उसके ऊपर शुरू से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि लिंक बना हुआ है। जब आप पहली क्लास में बच्चे पे ध्यान दोगे तो वही चीज़ें फिर वो दूसरी क्लास में सीखेगा और होशियार बनेगा। दूसरी क्लास में और अच्छा सिखाओगे उसको तो वो और इंटरेस्ट लेगा तीसरी क्लास के सीखने का। फिर वो इस प्रकार से चौथी, पाँचवीं, छठी और आगे बढ़ करके वो पढ़ता चला जाएगा, आगे उसका इंटरेस्ट उसमें लग जाएगा। और जब बच्चे का इंटरेस्ट लग जाएगा उसके अंदर पढ़ाई में, तो बच्चा फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अपने आप ही पढ़ेगा। जैसे कि मैं हूँ, मेरा इंटरेस्ट है तो भाई मैं अभी तक भी बुढ़ापे में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ,
और आप लोग को वीडियो भी बना के भेज रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ। ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात है, कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। भगवान की दया सब बच्चे भी सेटल हैं, मैं भी तनख्वाह पेंशन गवर्नमेंट दे रही है। कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी कमी के कारण मैं अभी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब क्या है, एक इंटरेस्ट की बात है। सेना में रहते हुए भी मैं सारी ड्यूटियाँ करते हुए मैं अपनी पढ़ाई जारी रखता था, चाहे मुझे मिली 1 घंटा रात में, आधा घंटा, सोने का कम, पढ़ने का ज़्यादा। जब बच्चे के अंदर वो लगन आ जाएगी कि भाई मुझे पढ़ना है, फिर देखना आप बोलोगे ना तू थोड़ा यह काम करो, आप एक थोड़ा काम करो, ना 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 मुझे पहले अपने स्कूल काम करना है। तो ये लगन उसके अंदर पैदा करनी बहुत ज़रूरी है, और ये होगी शुरू से ही। आप सोचोगे कि 10 12 में बात जाने के बाद में बच्चे में हम लगन डालेंगे, फिर आप मारते रहना, पीटते रहना, चाहे समझाते रहना, कुछ भी है। मेरे पास भी बहुत बच्चे स्कूल में हैं, मैं स्कूल में भी जाता हूँ, पढ़ाता हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एक बार समझ जाएंगे, सर आज हमारे पास ये टॉपिक भेजना, सर आज हमको ये पढ़ा दो, सर आज हमको, वो पीछे पड़े रहेंगे, सर आप ये करा दो, ये करा दो, सर आप तो हमारा ये नहीं कराया है। और जो नहीं है उनको मार लो, पीट लो, डंडा ले आओ, टीचर ले आते हैं, पीटते हैं, दिन भर पीटते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो पीटने से उनको। वो बोलेंगे ठीक है 2 डंडे मार लो बस, और कुछ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे को शुरू से ही सबकी जिम्मेवारी है, माँ से लेकर के, पिताजी से लेकर के, दादा दादी, नाना नानी, सबकी जिम्मेवारी है कि बच्चे को उस इन्वायरमेंट देना। जब तक आप उसको इन्वायरमेंट नहीं दोगे तब तक बच्चा वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए मैं आपको दो तीन चीज़ों के ऊपर बात की है। एक तो कर्म का सिद्धांत, भाई कर्म जैसा करोगे उसका फल मिलेगा। आज आप अच्छा कर्म करोगे अच्छा मिलेगा, कर्म खराब करोगे तो खराब मिलेगा। ये बिल्कुल ऐड होता चला जाएगा आपके अंदर, जैसे कंप्यूटर के अंदर ऐड होता है, जैसे हमारी ACR के अंदर ऐड होता है ना, कि भाई हम जो है अपनी ACR है वो नंबर है ऐड होते चलाते हैं। IIT में गए वहाँ के ऐड हो गए, कोर्स किया वहाँ के ऐड हो गए, उसके बाद में जो कुछ भी किया वहाँ के ऐड हो गए, तो सारे के सारे ऐड होते चले जाते हैं और लास्ट में जा करके उनकी ऑर्डनरी आ जाती है। इसी प्रकार से ऑफिसर रैंक में भी होता है भाई, इसी प्रकार से सब में होता है, इसी प्रकार से सिविल सर्विस में होता है, और इसी प्रकार से भगवान के कागजों में भी होता है। मैं सही बता रहा हूँ, भगवान ने ऑटोमेटिक बनाया हुआ है, क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे उसी के अनुसार आपके जो है वो सब मिलता रहेगा, और उसी के अनुसार आपका ऐड होता रहेगा। और किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है कि भाई उनको ये मिल गया, उनको ये मिल गया। भाई ठीक है, उन्होंने कर्म किया है, देखो उन्होंने कर्म किया है, उनको मिल गया। हमने उतना ही कर्म किया जितना हमको, जिसके हम काबिल थे उतना हमको मिलेगा। अब मैं बोलूँ भाई कैप्टन साहब तो 46,300 ले रहे हैं, मेरे को तो नहीं मिल रही। भाई मैं कैप्टन साहब बनाए नहीं, तो मेरे को कहाँ से मिलेगी, समझिए ना। भाई कर्नल साहब तो इतना दे रहे हैं, भाई कर्नल जब मैं बनाया ही नहीं, उसने कर्म किया है, पढ़ाई किया है, उस समय वो दिन रात मेहनत की है उसने। तो इसी प्रकार से एक किसान अच्छी मेहनत करता है, अपनी खेती में दिन रात लगाता है, उसको अच्छा अनाज पैदा हो जाता है। दूसरा उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है, कोई नहीं देता है, बस बिजाई करके क्या आ गया, उसके बाद तो उसको नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। तो उसके लिए ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं, बोलो ठीक है मैंने जितना किया उतना मेरे को मिल गया। और उसके लिए ज़्यादा वो परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना दिमाग को वो करने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग को संतुष्ट रखो और मेहनत करो और कर्म करो। कर्म है प्रधान है, विषव रचि राखा, जो कर्म फल सागम। मैं सुबह मंदिर में गया था तो महाराज बोलता है साहब आप तो रात में आजकल लेट आते हो। मैं बोला भाई देखो मैं आजकल रात में एक कर्म कर रहा हूँ, और भगवान ने बोला मेरे को, भगवान ने का सिद्धांत है कि मैं कर्म पहले कर, तो मैं कर्म करके आ रहा हूँ भाई। इसलिए महाराज जी मैं मंदिर रात में लेट आता हूँ, सुबह तो मैं जल्दी आ जाता हूँ उठते ही, लेकिन रात में मैं लेट आता हूँ क्योंकि मैं जो है कर्म करता हूँ। और कर्म मेरा पूरा होता नहीं। कर्म मेरा ये है कि मैं कोई ना कोई वीडियो या तो सैनिकों के पास भेजता हूँ या स्टूडेंट्स के पास भेजता हूँ। जब वो मेरा पूरा हो जाता है, स्कूल से लेट आता हूँ, कॉलेज से लेट आता हूँ, आने के बाद वो वीडियो बनाता हूँ, उसी में लगा रहता हूँ, फिर उसको सेंड करता हूँ, तब हो जाता तब आता हूँ। तो इसे कर्म प्रधान जरूरी है, ठीक है। तो आज अगले बार मिलता हूँ मैं आपके साथ में, और आप सबको बहुत बहुत खुशी रहें, सुख रहें, भगवान सुखी रखे सबको। स्टूडेंट्स अच्छी तरह पढ़ते रहें। अभी समय मेहनत करने का समय है, और आगे फिर किसी कोई ना कोई टेबल में भेजूंगा। अभी जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।